आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा, राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद, हरियाणा। CA परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन, नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया, USA। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर इंसान की नज़र होती है, लेकिन इंसान दिल अच्छा नहीं लगता है जिस पे लोगों की नज़र रहती है। देह क्या है? एक कांच का शीशा का घर है, ये पानी का बुलबुला है जो एक दिन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कहते भी हैं, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी दे तेरी, हाड़ मांस नर्च लहू रात की प्रगट व्याध गेरे। और कहते हैं कि तू नित बोके ये सूखे ज्यों धोवे त्यों मैली, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। वास्तव में मात पिता के रज बीरज से मिलकर ये देह बनती है। इसका क्या स्वरूप है जिसको इतना इतराता है? कहीं पैर पड़ जाए कीचड़ पर तो संभल जाता है, पैर धोने चला जाता है। कहीं पैर पड़ जाए गंदगी में तो पैर धोने चला जाता है। हाथ पड़ जाए तो हाथ को धोता है, 2-2 4-4 बार धोता है। लेकिन कभी विचार करना कि इसका निर्माण भी गंदी पदार्थों से हुआ है और टिका भी रहता है गंदे पदार्थों पर, और विसर्जित भी गंदे पदार्थ ही करता है। दुनिया में इस देश से अशुद्धि कोई नहीं और देह से परम शुद्धि भी कोई नहीं, क्योंकि देह मित्र भी है, देह दुश्मन भी है। यदि देह को भोगों में लगा दो, देह को रोगों में लगा दो, देह को शोक में लगा दो तो देह दुश्मन है। यदि देह को पूजन में लगा दो, आराधना में लगा दो, सेवा में लगा दो, करुणा में लगा दो, प्रेम में लगा दो तो ये देह मित्र है। वरना ये देह क्या है? सच पूछो 2-4 बूंद वीर है, थोड़ा सा खून है। और क्या हमारे देह का स्वरूप था प्रारंभ में? कभी विचार किया? 1 माह तक तो मात्र तरल पदार्थ था, फिर कुछ बुलबुले से थे, दूसरे माह में, तीसरे माह में कुछ गाढ़ा हुआ, चौथे माह में थक्का सा हुआ, 5वें माह में अंकुर फूटे,
हाथ पैर ऐसे ही नहीं बन जाते जैसे हमारे हैं, थोड़ी थोड़ी सी जैसे चने में से अंकुर निकलता है ऐसे ही हाथ पैर के अंकुर निकलते हैं। और 5वें माह में वो अंकुर निकलकर 6वें माह तक चरमादी आने लगता है और उसके बाद 7वें माह तक बच्चा पूरा हो जाता है। 8वें माह में करवट लेने लगता है, आपको पता है, और 9वें माह में बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आते ही सब कुछ भूल जाता है। मातृ गर्भ में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। अरे मातृ गर्भ में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। कहते मातृ गर्भ में औंधो मुख झूलो रहो, फिर निक्सन कौन उपाय रो। औंधो मुख झूलो रहो, फिर निक्सन कौन उपाय हो। कठिन कठिन कर निसरे, जैसे निसरे जंती में तार हो। कितनी वेदना से निकला है। ये वेदनाएं कोई काल्पनिक नहीं है, ये वेदनाएं सिर्फ शास्त्रों में नहीं लिखी हैं। गर्भवती महिला की सास आती है, कहती है माता जी आशीर्वाद दे दो, राजी खुशी निपट जाए। इसका मतलब आपने सोचा मौत और जिंदगी से झूलती है माँ। क्या पता बच्चा बचेगा नहीं बचेगा, माँ बचेगी नहीं बचेगी। और हम जब धरती पर आए थे तो पता नहीं हमें जन्म मिलेगा, जन्म तो मिलेगा, फिर हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। और कितनी वेदनाओं से, कहते जैसे निसरे जंती में तार हो, इतनी वेदनाओं से और भूख प्यास से रोए रोए बिलखो घणो, दुख वेदन को नहीं पार हो। यदि रोने में भी सोचो, परिवार क्या है, रोने का इंतजार करता है। क्योंकि बच्चे में यदि चेतना है, हम आते ही इतनी वेदना होती है कि हम रोते हैं। और घर के लोग भी आवाज़ सुनकर, रोने की आवाज़ सुनकर खुश हो जाते हैं कि चलो बच्चा जिंदा है। इसका मतलब आपने समझा, हम इतनी वेदना से आए हैं कि लोगों को एहसास है कि रोएगा बच्चा। और आज तक जो उसे नाभि से सब कुछ मिल रहा था, एक बार उसके प्राण तड़प उठे। वह समझ नहीं पा रहे कि बाहर नाभि काट दी गई, अब अभी तक जो जीवन मिल रहा था सारी श्रृंखला टूट गई, सारी धारा टूट गई। और आप सब तालियां बजाते हैं, बच्चा रोता है, अब तालियां बजाते हैं। वो असहाय है, निर्बल है, बहुत वेदना से निकला है। लोग बधाइयाँ दे रहे हैं माँ बाप को। अरे बधाइयाँ मत दो, कामना करो कि बेटा तू काम से आया है लेकिन राम होकर जाना। तू काम से पैदा हुआ है लेकिन काम को नाश करके विश्राम, पूर्ण विश्राम में जाना। कुंद कुंद की माँ कहती थी कि तू संसार में आया है लेकिन संसार की माया से निर्वृत्त होकर जाना। आज की माँ जन्मते ही ना जाने क्या क्या कल्पना करती है। और आपने देखा होगा पूरा परिवार आ जाता है, ऐसे हक जमाने लगते हैं जैसे कोई, सच पूछो, एक साथ किसी सेठ साहूकार पर धावा बोल देते हैं। हमारे आने के पहले में पता नहीं था कौन माँ होगी, कौन बाप होगा, कौन शहर होगा, कौन सा घर होगा, कौन सी जाति होगी, कौन सा वंश होगा, कौन सा देश होगा, कौन सा काल होगा। लेकिन आते ही ना जाने कौन कौन आकर माँ, दादी, बुआ, चाची, मौसी सब बन जाते हैं और दावा ठोकने लगते हैं। ये परिवार है, पैदा होते ही बाहर करने लगता है, चारों तरफ से तुम्हें घेर लेता है। और वो घेर और वो भीड़ लास्ट तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। ये भीड़ बड़ी बेईमान है। पैदा होते हैं तो तालियां बजाती है, बारात में आगे नाचती है, खुशी में तुम्हारे आगे हो जाती है, और जब विपत्ति पड़ती है, जब तुम मर जाते हो तो पीछे हो जाती है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि इस देह को पहचानो, इस देह पर ज़्यादा मत इतराओ। क्योंकि कहते भी हैं, बड़ी अच्छी बात आचार्य श्री ने कही है, दुर्गंध देह असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। क्यों क्रीम पाउडर लगा कर रे सजाता,
ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। कहते हैं तुम क्रीम पाउडर लगाते हो, ना जाने सुबह से शाम तक क्या क्या लगाते हो। सुबह से चालू हो जाते हो, बोले कॉलगेट कर रहे हैं। अरे कॉलगेट कर रहे हो, हड्डियों का चूरा मुंह में रख रहे हो और खुश हो रहे हो कि वाह हमने मंजन कर लिया। मुंह को सबसे पहले तुमने गंदा कर लिया। और आजकल तो लोग बैटरी और पी लेते, सारी रात भर का गंद अंदर चला जाता है। ध्यान रखना, सबसे पहले यदि मुख को शुद्ध करना है तो परमात्मा की स्तुति आराधना करो, जिससे तन भी शुद्ध होगा और मन भी शुद्ध होगा। पहले देव पूजा, बाद में काम दूजा। और उसके बाद अपनी हथेलियों पर देखो, एक मनुष्य का हाथ है जिस पर सिद्ध शिला बनी होती है, जिस पर 24 तीर्थंकर अंकित होते हैं। लेकिन आज का आदमी देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। सुबह अलसाया सा उठता है, शाम को थका मांदा सो जाता है। बहुत सुंदर समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं स्वयंभू स्तोत्र में कि आदमी दिन भर परिश्रम करता है, रात को थक कर सो जाता है। लेकिन आप प्रभु कैसे हो? आप ना दिन में विश्राम करते हो, ना रात में सोते हो। आप रात दिन जागते हो। क्यों जागते हो? आँख फाड़ कर जागना जागना नहीं होता है। वास्तव में विवेक की ज्ञान की आंखों से आप जागते हो। विवेक की आंखों से देखते हो कि एक क्षण भी इस मनुष्य जन्म का, इस देह का व्यर्थ नहीं करना है। रत्नकंड श्रावकाचार में समंत्रभद्र स्वामी जी कहते हैं, स्वभाव तो असोचे का है, रत्नत्रय पवित्र थे। कहते हैं स्वभाव से अशुद्ध एक है, स्वभाव से शरीर अशुद्ध है। स्वभाव तो असुचो का है, रत्नत्रय पवित्र थे। स्वभाव से देह अशुद्ध है, लेकिन मात्र रत्नत्रय से पावन हो जाती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कोयला को लाख दो, कोयला सफ़ेद नहीं होगा, लेकिन कोयला को जला दो, कोयले की राख सफ़ेद हो जाएगी। इसी प्रकार से स्तन को तो नवमल द्वार श्रवे निस्वासर नाम लिए गिनावे, आदि व्याधि उपाधि तहाँ कौन सुधी सुख पावे। कहते हैं निरंतर व्याधियों पर व्याधियां हैं, आदियां हैं, उपाधियां हैं, इस शरीर के संबंधी सारे रिश्ते हैं। आचार्य कहते हैं कि ये वास्तव में अशुद्ध है, लेकिन रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है। आप रत्नत्रयधारियों के पैर छूते हैं। आप कहोगे पैर पर तो एक से, अपने पैर छूने लगोगे तो तुम्हें लोग पागल कहने लगेंगे, और गुरुजनों के पैर छूओगे तो तुम्हें लोग पुण्यात्मा कहने लगेंगे। क्योंकि पैर ऐसे एक से ही हैं। पैर को काटोगे तो वही हड्डी मांस निकलेगा, वही तुम जैसा खून निकलेगा। लेकिन उन्होंने अपनी आराधना के माध्यम से इन पैरों को तीर्थ बना दिया है, इन हाथ को आशीर्वाद बना दिया है, हाथों को माला और जाप में लगा दिया है, सुबाशीष में लगा दिया है, करुणादान में लगा दिया है, जिब्या को पावन बनाकर जिनवाणी बना दिया है, और आँखों को करुणा का झरना बना दिया है। ये सर को सड़ा नारियल मत बनाओ, ये सर किसी एक को दो, सर किसी नेक को दो। ये सड़ा नारियल नहीं कि जहाँ चाहे टेक दो। आजकल आदमी झूठा अफसर के सामने भी सर झुका लेता है। ध्यान रखना, झूठ मत सिखाना अपने बच्चों को। छोटे से बच्चे को भी जब बच्चा पैदा होता है तब से लोरियों में भी वो अध्यात्म की इस कहानी सुनाओ, जिससे वो भी बने, ज्ञानी बने, वैरागी बने। उसे राग की कथाएं मत सुनाओ, क्योंकि लोग कहते हैं माता जी बच्चा आया तो तालियां तो बजाएंगे ना। हमने कहा इतने पागल पहले से मौजूद थे। आते हैं लोग लाखों बेकार आने वाले, आते हैं लोग लाखों बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार खाने वाले। कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन उसी का है जो प्रभु को पा के मरा, जो प्रभु को पाकर मरा। क्योंकि इस देह से ही जब जब किसी दिगंबर मुनियों की अवहेलना हो गई, उसका परिणाम बहुत बुरा भोगना पड़ा। श्रीपाल ने मनोविनोद में ही तो कह दिया था कि कोढ़ी हैं, कोढ़ हुआ, गलित कोढ़ हो गया। क्योंकि उनकी आराधना, उनकी परम आराधना साक्षात परमेश्वर की तरह सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है
उन सब जग के मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। साधु सिर्फ साधु नहीं है, साधु आने वाले सिद्ध भगवान हैं। उनकी पर्याय आगे और भी शुद्ध होकर सिद्ध बनेगी, इसलिए उनकी भूल के अवहेलना मत करना। जो जो किया वो भोगना पड़ा, लेकिन श्रीपाल कोटि भट्ट इसलिए नहीं बने कि उन्होंने निंदा की थी, नहीं, निंदा की थी इसलिए भाड़ होकर बदनाम होना पड़ा अपने ससुराल में, और समुद्र में गिराया, फिर निकाला इसलिए गिर गए और निकल गए। एक नहीं, बहुत सारी ऐसी बाधाओं को उन्हें सहना पड़ा। सत्यभामा हो, द्रौपदी हो और रुक्मणी आदि के पूर्व में जो सुगंध दशमी की कथा आप लोग पढ़ते, वो क्या है? मुनि की भूल से अवहेलना की उसका इतना दुष्परिणाम हुआ। और मुनि की आराधना जब की तो काणा दुर्गंधा जैसी एक महापटरानी होकर और बाद में दीक्षा लेकर आत्मकल्याण कर लेती है। क्योंकि लोग कहते हैं साधु क्या है, मंदिर क्या है। मैं कहती हूँ साधु रत्नात्रय का मंदिर है। तुम क्रीम पाउडर लगाते हो, जो चीज़ देह से स्पर्शित हो जाती है वो गंदी हो जाती है, उसे नाली में ही जाना पड़ता है, नीचे ही जाना पड़ता है। हमारा जीवन गंधोदक की भांति है, हमारे जीवन पानी की बूंद की भांति है। पानी की बूंद यदि सीप में जाती है तो मोती बन जाती है, ईख में जाती है तो चीनी बन जाती है, सर्प के मुख में जाती है तो जहर बन जाती है, इमली में जाती है तो खट्टी हो जाती है, सागर में जाए तो नमक बन जाती है, और किसी इंसान के सिर पर जाए तो नाली का पानी बन जाती है, गाय के मुख में जाए तो दूध बन जाती है, लेकिन परमात्मा के सिर पर जाए तो गंधोदक बन जाती है। क्योंकि वो परमात्मा का सिर नहीं, रत्नात्रय का सिर मुकुट है। वो तो अपने जीवन को मुकुट की भांति बनाना, पैर के जूते की तरह राग और भोग में मत गंवाना। इसलिए अपने जीवन को आप रत्नात्रय में लगाएं, जीवन को निंदा में मत लगाएं, जीवन को वेटिंग रूम की तरह गंदा कर नहीं करें। उसकी दिन रात निंदा करोगे तो शरीर पाप का फल है, पाप का फल है तो निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे, मायूस हो जाओगे, विषाद में जियोगे। लेकिन अहो भाग्य मानोगे कि ये हमें मिली है कुंजी जिससे हम मोक्ष का ताला खोल सकते हैं। तो ये देह बाधक नहीं साधक बन जाएगी। आपकी देह बाधक नहीं साधक बने, और साधक नहीं एक दिन परमात्मा बने। यही मेरा शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री राजकुमार जी, श्रीमती किरण देवी सेठी जी परिवार सीकर वाले, रत्नापुरी जयपुर, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका, लायशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री, चीना, तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें।
एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।